अगर किसी को अपनी ही प्रतिमूर्ति सामने दिखाई पड़े तो इसे क्या कहा जाएगा? भूत, भ्रम या सत्य? भूत इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि व्यक्ति अपनी अनुकृति को ही अपनी आंखों के सामने देखता है, जबकि प्रेत मरणोत्तर, मरने के बाद के जीवन की स्थिति है। और भ्रांति की मान्यता इसलिए अमान्य हो जाती है क्योंकि ये किसी एक को तो हो सकती है, अनेक को नहीं हो सकती। और जब एक ही भ्रम अनेकों को होने लगे तो फिर ये भ्रम नहीं हो सकता, इसे सत्य ही कहना पड़ेगा। तो क्या ऐसा सत्य संभव है? सत्य की खोज करने वाले इसका उत्तर हाँ में देते हुए कहते हैं कि इसमें असंभव जैसा कुछ भी नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ छाया पुरुष की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर और मैं हूँ डॉक्टर R.B. धवन। आज का विषय है छाया पुरुष। छाया पुरुष, जिसे सूक्ष्म शरीर या छाया शरीर भी कहा जाता है। दोस्तों, ये तंत्र शास्त्र में एक ऐसी अवधारणा है जो व्यक्ति के भौतिक शरीर के बाहर एक अदृश्य ऊर्जावान इकाई के रूप में प्रत्यक्ष हो जाती है, जिसे आत्मा का एक प्रतिबिंब माना जा सकता है। ये मानवीय चेतना का ऐसा दृश्य रूप है जिसे भौतिक आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन छाया पुरुष साधना के माध्यम से इसका अनुभव किया जा सकता है। इसे आत्मा या चेतना का प्रतिबिंब माना जाता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार छाया पुरुष व्यक्ति को सुरक्षा और मार्गदर्शन भी प्रदान करता है। छाया पुरुष साधना एक जटिल तंत्र की प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी छाया के साथ जुड़ने और संवाद करने का प्रयास करता है। सिद्ध साधकों का मानना है कि छाया पुरुष साधना से आत्म साक्षात्कार, आध्यात्मिक विकास और उपचार जैसे लाभ भी मिल सकते हैं। पुराणों में भी वर्णन मिलता है कि सर्वप्रथम सूर्य की पत्नी संज्ञा ने सूर्य भगवान के तेज को सहन करने की शक्ति प्राप्त करने के लिए यह साधना संपन्न की थी। जब सूर्य से विवाह करने के उपरांत संज्ञा सूर्य का तेज सहन नहीं कर पा रही थी, उस समय संज्ञा ने संकल्प लिया कि वे इतनी कठोर तप साधना करेंगी कि वो सूर्य का तेज सहज ही सहन करने की शक्ति प्राप्त कर सकती हैं और प्राप्त कर लेंगी। परंतु उसके सामने ये प्रश्न भी था कि वे सूर्य भगवान को इस साधना का ज्ञान भी नहीं होने देना चाहती थी। मतलब यह है कि साधना में सफल होकर ही सूर्य भगवान के सामने आना चाहती थी। तब सूर्य की पत्नी संज्ञा ने एक साधना की जो कि छाया साधना के नाम से जानी जाती है, और छाया साधना के द्वारा अपनी ही प्रतिमूर्ति यानी छाया को प्रकट करके सूर्य भगवान के पास पत्नी के रूप में छोड़कर बिना सूर्य भगवान की आज्ञा के तपोवन में कठोर साधना के लिए तप करने के लिए चली गई थी। इस साधना की चर्चा विस्तार पूर्वक पुराण साहित्य में मिलती है। यही साधना आगे चल करके छाया पुरुष साधना के नाम से जानी गई। साधना विज्ञान में छाया पुरुष की जो साधना बताई गई है उसमें अपनी ही प्रतिमूर्ति को दर्पण में देख करके और श्रद्धा और विश्वास के साथ इतना सशक्त और सबल बना लिया जाता है कि वह एक स्वतंत्र सत्ता की तरह काम करने लगती है। आरंभ में ये सत्ता निर्बल होती है और मात्र दर्शन या झांकी जैसे कार्य ही संपन्न हो पाते हैं, किंतु धीरे धीरे जैसे व्यक्ति की संकल्प शक्ति का विकास होने लग जाता है, संकल्प शक्ति दृढ़ होने लगती है, वैसे वैसे ही छाया पुरुष की समर्थता भी बढ़ने लग जाती है। फिर एक स्वामी भक्त सेवक की तरह ऐसे कार्य उससे करवाने में साधक सफल हो जाता है, जो सामान्य स्तर के साधक के लिए संभव नहीं हो सकते। ये भक्त सेवक की तरह ऐसे कार्य करने के लिए उपस्थित होता है और सामान्य स्तर का व्यक्ति उसे सिद्ध योगी मानने लगता है।
यूं तो कई विभूतिवान ऐसे भी हैं जो अपनी प्रचंड तपश्चर्या के द्वारा अपने आप को एक अनेक में विभाजित करके उन्हें इतना सामर्थ्यवान बना लेते हैं कि एक ही समय में कई कई स्थानों पर विभिन्न भिन्न कार्य कर सकते हैं। ऐसे योगी हुए हैं और योगियों का ये सिद्ध चमत्कार, सिद्धियों वाला ये दर्शन भी हमें पुराणों में पढ़ने को मिलता है। तो एक ही समय में कई स्थानों पर भिन्न भिन्न कार्य करने के लिए प्रकट हो जाना, पर यह सब उच्च स्तर की साधना के द्वारा ही संभव हो पाता है। इससे कम इतना शक्य है जितना छाया पुरुष स्तर के साधक कर पाते हैं। मतलब छाया पुरुष की साधना एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाला कोई भी इंसान कर सकता है। यदा कदा यही छाया पुरुष वैसे लोगों के सम्मुख प्रकट हो जाते हैं जो तप जैसे कोई क्रिया या कृत्य तो नहीं कर सकते, पर उनका अंतराल तनिक शुद्ध और संकल्प सात्विक होता है। यानी आपका जो संकल्प है वो दृढ़ भी होना चाहिए और सात्विक भी होना चाहिए। किसी ऐसे उद्देश्य के लिए नहीं होना चाहिए जो कि दूसरों के लिए बुरा चाहने वाला कोई इंसान हो, तो ऐसा इंसान इस सात्विक साधना को नहीं कर पाता। ऐसे में अनेक बार ये महत्वपूर्ण सूचनाएं दे जाते हैं जो बाद में सही साबित होती हैं। छाया पुरुष अव्याहत गति संपन्न सेवक होता है। उसे देश काल की सीमा भी बांधा नहीं जा सकता। वो क्षण भर में लाखों मील दूर जाकर किसी भी क्षण साधक का संदेश लेकर लौट भी आता है। वह वज्र की प्राचीर को भी भेद सकता है और जल, पृथ्वी, तेज, वायु, आकाश सभी में समाविष्ट हो सकता है। लाखों मील आकाश में उड़ भी सकता है और अनंत सागर में तैर भी सकता है। वह अथाह जल राशि में अनंत डुबकी लगाकर क्षण भर में वापस भी आ सकता है और प्रचंड दावाग्नि में प्रविष्ट होकर के स्वेच्छापूर्वक विचरण भी कर सकता है। वह हर व्यक्ति के हृदय की बात बता सकता है क्योंकि उसमें परिचित ज्ञान की शक्ति होती है। मन की अनंत गहराई में डुबकी लगाकर यत्न पूर्वक छिपाई गई सभी बातों को प्रकाशित या प्रकट करवा सकता है। यह विश्व के किसी भी कोने में स्थित किसी भी वचन को, किसी भी वस्तु को थोड़े ही समय में अल्पांश में ला करके उपस्थित कर सकता है। उस संदेश को या उस वार्ता के तत्व को ये गुप्त खजानों का भी पता लगा सकता है। प्राचीन शैव शास्त्रों में इस साधना का प्रतीक साधना की संज्ञा अनेकों रूपों में प्राप्त होती है। वहाँ ही इसे छाया पुरुष साधना के नाम से भी जाना जाता है और अनेक धर्मों और दर्शनों में छाया पुरुष का वर्णन मिलता है। कैसे मिलता है, आइए इसको समझते हैं। हिंदू तंत्र शास्त्रों में छाया पुरुष को परमात्मा की छाया या आदिम युग का प्रतिष्ठित रूप माना जाता है जो जीव की गतिविधियों को देखने और नियंत्रित करने में समर्थ होता है। कुछ बौद्ध साधकों के अनुसार ये एक आदिम पुरुष का प्रतिष्ठित रूप माना जाता है जो बुद्धत्व की प्राप्ति में मदद करता है। वेदांत दर्शन में इसे ब्रह्म की छाया या प्रतिष्ठित रूप माना जाता है जो जगत की अविद्या और माया से मुक्त होने के लिए उपासना योग्य है। छाया पुरुष साधना के नाम से अनेक तांत्रिक ग्रंथों में छाया पुरुष का वर्णन मिलता है। छाया पुरुष साधना में व्यक्ति अपनी छाया को ही देखता है और फिर अंतरिक्ष में एकटक दिखता रहता है। इसके कई प्रकार हैं। छाया पुरुष दर्पण में देख करके अपनी ही छाया को इस प्रक्रिया के द्वारा भी सिद्ध की जाती है और फिर आकाश में एकटक दिखते रहने से भी लंबे समय तक, लंबे अभ्यास के बाद अपनी ही छाया को अपना अनुचर बना लिया जाता है। अर्थात लंबी साधना के बाद ये छाया आज्ञाकारी हो जाती है। अपनी ही छाया
अपनी ही प्रतिमूर्ति के रूप में अपनी ही आज्ञा का पालन करने लग जाती है। ये साधना व्यक्ति को अपने मानस और व्यक्तित्व के गहरे पहलुओं को समझने, आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देने और सुरक्षा और मार्गदर्शन प्राप्त करने में मदद करती है। छाया पुरुष दरअसल एक जटिल अवधारणा है जो विभिन्न धर्मों, तंत्र शास्त्रों और दर्शनों में अलग अलग रूप में बताई गई है। ये एक व्यक्ति के अंतः स्तर में स्थित एक अदृश्य ऊर्जावान इकाई है जिसे आत्मा का प्रतिबिंब माना जा सकता है। छाया पुरुष साधना के माध्यम से व्यक्ति अपनी छाया के साथ जुड़ने और संवाद करने का प्रयास कर सकता है, जिससे आत्म साक्षात्कार, आध्यात्मिक विकास और सुरक्षा जैसे लाभ प्राप्त हो सकते हैं। छाया पुरुष एक परंपरागत आध्यात्मिक अवधारणा है जो भारतीय धार्मिक परंपराओं में प्रमुख रूप से प्रस्तुत होती है। विशेष रूप से हिंदू तंत्र शास्त्रों में इस अवधारणा के अनुसार छाया पुरुष आदिम युग या मूल पुरुष का एक रूप है जो मानव शरीर से अलग होता है। छाया पुरुष को आत्मा या आत्म तत्व की एक प्रतिष्ठा के रूप में वर्णित किया गया है। ये आत्मा का आविर्भाव, व्यक्ति का संचालन करने और शरीर में जीवन प्रदान करने का केंद्रीय तत्व माना गया है। शरीर के साथ जुड़ा हुआ होता है और उसे निर्देशित करने वाला होता है। छाया पुरुष की विचारधारा में इंसानी शरीर को अविद्या और माया का आवास माना गया है, जबकि छाया पुरुष निर्मल, अविकारी और अमर होता है। छाया पुरुष को आध्यात्मिक विकास का प्रतीक माना गया है। ये आत्मा के संचालन और जीवन में बदलावों के लिए मनुष्य को प्रेरित करता है। छाया पुरुष के साथ संयोग बनाए रख करके उससे जुड़कर व्यक्ति अपने आध्यात्मिक उन्नयन की प्रक्रिया में आगे बढ़ सकता है। छाया पुरुष के माध्यम से व्यक्ति अपनी अंतर्दृष्टि को विकसित भी कर सकता है। ये अवधारणा दार्शनिक और आध्यात्मिक अभ्यासों के माध्यम से मन, इंद्रियों और अंतरंग जगत के प्रति अधिक जागरूकता और संवेदनशीलता की प्राप्ति का संकेत करती है। छाया पुरुष के साथ संयोग स्थापित करके व्यक्ति आध्यात्मिक संपन्नता की प्राप्ति कर सकता है, जिससे उन्नति, शांति, उद्धार और साधारण जीवन में संतोष का अनुभव होने लग जाता है। अनेक धर्मों में छाया पुरुष की साधना कैसे बताई गई है। छाया पुरुष के विषय में अन्य धार्मिक और दार्शनिक परंपराएं भी हैं जो इंसानी शरीर को आत्मा के संबंध में विचार करती हैं। आध्यात्मिक और दार्शनिक परंपराओं में अलग अलग होते हैं। छाया पुरुष की साधना कैसे की जाती है, थोड़ा सा इसको भी जानते हैं। छाया पुरुष की साधना करने के लिए कुछ जटिल नियमों का पालन करना जरूरी होता है। लंबे समय तक ध्यान या फिर मेडिटेशन का अभ्यास होना चाहिए, जिससे साधक अपनी आंतरिक स्थिति को जागृत कर सके, अंतर मन को जगा सके। ध्यान के द्वारा अपनी मनोवृत्ति को शांत करके छाया पुरुष के साथ मेल बढ़ा सके, संयोग स्थापित किया जा सकता है। स्वाध्याय और साधना की पुस्तकें पढ़ने के साथ साथ जिस साधक के पास छाया पुरुष से जुड़े आध्यात्मिक अनुभव हों, उससे आपको नज़दीकियां बढ़ा करके मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए, जिससे कि समझ में आएगा कि छाया पुरुष के साथ कैसे संयोग स्थापित किया जा सकता है। गुरु के मार्गदर्शन में आपको चलना चाहिए। अगर कोई छाया पुरुष साधना में रुचि लेता है तो गुरु के मार्गदर्शन में चलें। गुरु के मार्गदर्शन में इस आध्यात्मिक साधना का अभ्यास करना चाहिए। गुरु के मार्गदर्शन में चलने से ही छाया पुरुष के साथ संयोग स्थापित करने के लिए आवश्यक उपायों और खतरों की जानकारी भी मिलती है। आध्यात्मिक लोगों से जुड़े रहें, जिससे कि छाया पुरुष की साधना करने वाले लोगों के साथ संवाद किया जा सके, उनके अनुभवों से सीखा जा सके और अपनी साधना में सहायता प्राप्त की जा सके। याद रखना चाहिए, याद रखें कि आध्यात्मिक साधना एक निजी प्रक्रिया है। इसमें जरा भी चूक खतरनाक हो सकती है।
और इसमें समय, संयम और साधना की प्रचंड आवश्यकता होती है। इसे नियमित रूप से करके ही छाया पुरुष के साथ गहरी आध्यात्मिक जुड़ाव का अनुभव किया जा सकता है। इस जटिल साधना के लिए जहाँ नेत्रों का स्वस्थ होना भी जरूरी है, वहीं ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करना भी आवश्यक है। साथ ही मित आहार यानी आहार का संयम, अधिकांश समय मौन रहना, एकांतवास, सदाचार का पालन करना, साधक के पास एक साफ सुथरा, शांत और साधना कक्ष भी होना आवश्यक है। साधना समय का चुनाव, आसन में दृढ़ता, दृढ़ इच्छा शक्ति और गोपनीयता भी साथ साथ जरूरी उपकरण हैं। छाया पुरुष की साधना की अनेक पद्धतियां हैं, परंतु मुख्य पद्धतियों में 3 मैं आपको इशारा करता हूं कि 3 पद्धतियां मुख्य हैं, जिसमें त्राटक के माध्यम से इन पद्धतियों के द्वारा ये साधना सिद्ध की जाती है। पहला है दीपक त्राटक, यानी शुद्ध गाय के घी से जो दीपक प्रज्वलित करेंगे, उस दीपक की तरफ, दीपक की लौ की तरफ धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाना, देखना और देखते समय पलक का ना झपकना। ये इतना सरल भी नहीं है। इसको करने के लिए लंबा अभ्यास की आवश्यकता होती है। यानी आप पहले आधा मिनट, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट धीरे धीरे करके कई दिनों में इस अभ्यास को बढ़ा सकते हैं। त्राटक का अभ्यास, जिसमें जैसे ही पानी निकलने लगे नेत्रों से, नेत्र तुरंत बंद कर लिए जाते हैं। थकावट कई दिनों के बाद नेत्रों के त्राटक की क्षमता में विकास हो जाता है, बढ़ जाती है। तो यहीं से शुरू होती है यात्रा। त्राटक सिद्ध हो जाता है जब, तो फिर आरंभ होती है छाया पुरुष की साधना का मार्ग दिखाई देने लग जाता है। दूसरी पद्धति है दर्पण की तरफ त्राटक करना। दर्पण में अपना ही अनुकृति को देखना, अपनी ही छाया को, अपनी ही अनुकृति, अपनी ही शक्ल दिखाई देती है। तो इस पद्धति का प्रयोग भी किया जाता रहा है साधकों के द्वारा। इसको कहते हैं दर्पण त्राटक पद्धति। और तीसरी पद्धति है आकाश त्राटक साधना। आकाश में अनगिनत तारे, खुले आकाश में ऊपर की तरफ घंटों देखते रहते हैं साधक, और उन्हें छाया पुरुष की सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है। कई दिन लगते हैं इसमें, कई महीने भी लग सकते हैं। धीरे धीरे इसकी पूरी प्रक्रिया और साधना विधि मैं इससे अगले वीडियो में आपके सामने उपस्थित करूंगा। प्रधान तौर पर ये साधना प्रणालियां 3 ही मानी गई हैं। एक तो है दीपक त्राटक, दूसरा है दर्पण त्राटक और तीसरा है आकाश त्राटक साधना पद्धति। प्रधान तौर पर तो इसमें आकाश तत्व को अगर जगा लिया जाए, मतलब आकाश त्राटक साधना के माध्यम से अगर हम छाया पुरुष को सिद्ध करें, तो सबसे जल्दी यही सिद्ध करने की पद्धति है। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। मैं इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा और कैसे साधना की जाती है, इस साधना का प्रकार और क्या क्या शर्तें हैं इस साधना में सफल होने के लिए। भाग 2 अवश्य देखें, प्रतीक्षा करें इस वीडियो का, छाया पुरुष साधना। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर ऐसे मिस्टिक चैप्टर आप देखते रहेंगे। नमस्कार।